हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 54, इशू डिबेंचर्स क्लास 12। गाइस, इसको स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। मेरा चैनल है एक्सेस टू कॉमर्स और मेरा एप्लीकेशन है A2C। आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा मेरा एप्लीकेशन। उस पर आपको मिलेगा अकाउंट्स प्लस इकोनॉमिक्स दोनों का कंबाइंड कोर्स क्लास 12 का, और साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स मिलेगा, सिंगल कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको मिलेंगे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर्स, बहुत सारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो गाइज, इन दोनों ही कोर्सेज का बहुत नॉमिनल प्राइस है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जो प्राइस है बहुत ही लीस्ट प्राइस है, ₹1000। दोनों का कंबाइंड कोर्स है। और एंटरप्रेन्योरशिप का सिंगल कोर्स है, उसका प्राइस है ₹500। तो गाइज, आप इस दोनों ही कोर्स को ग्रैब कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन A2C से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मैंने क्वेश्चन लिया TS केवल 24-25 एडिशन से। आपको ये मिलेगा पेज नंबर 9.80 पर। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 जून 2023, आर एनर्जी लिमिटेड issued 10,000 7% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% at the end of the 5 years। 5 साल बाद रिडम्पशन होगा। ऑल डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड। प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 24। देखो, 1 जून को डिबेंचर्स इशू किए गए 10,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है। आर लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हैं 7% इंटरेस्ट रेट वाले। ₹100 का एक डिबेंचर है, इस पर डिस्काउंट दिया गया 10%। तो देखो, सबसे पहले डिबेंचर का जो फेस वैल्यू वो है ₹100। इस पर हमने 10% डिस्काउंट दिया। 10% का मतलब हो गया ₹10 डिस्काउंट है, ठीक है गाइज। तो हमें कितने रुपए मिले ये देखते हैं। सबसे पहले 10%, अगर ₹10 डिस्काउंट दिया तो 10,000 इंटू 100 में से ₹10 गए ₹90। वी गॉट 10,000 इंटू ₹90। ये हमारा 9 लाख रुपीज़ जो है वो हमें रिसीव हुआ है। 9 लाख रुपीज़, ठीक है। अब क्या बोला हमें, देखो, इनका रिडम्पशन होना है रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अमाउंट भी देख लेते हैं हम लोग। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अमाउंट वो है हमारे पास 10%, वही ₹10, मतलब 10,000 पे ₹10। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, मतलब ₹1 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है जो हमें पे करना है वापस, ठीक है। नाउ, ये हुई एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास, ठीक है। हमें 90 लाख रुपीज़ मिले, 1 लाख प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया। और डिस्काउंट का अमाउंट भी यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वो भी है ₹1 लाख। तो देखो, टोटल जो लॉस है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी एक लॉस है और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी एक लॉस है। दोनों ही लॉस है हमारे लिए, ठीक है। हम प्रीमियम ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या करते हैं, लॉस को डेबिट करके प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं। तो प्रीमियम हमारे लिए लॉस भी है और लाइबिलिटी भी है। तो टोटल मिलाकर ₹2 लाख का लॉस है हमें। अगर हमने डिबेंचर्स को इशू किया है तो हमें यहाँ पे सीधा दिख रहा है हमें ₹2 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है गाइस। ये तो हो गया लॉस का अमाउंट। 9 लाख रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं। और प्रीमियम और रिडम्पशन हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, एक लाइबिलिटी हमारी, ठीक है। ये हमने डिटेल जान ली। हमें कैश कितना मिला है, कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक में अमाउंट कितना आया हमारे पास, बैंक में अमाउंट आया है 9 लाख रुपीज़, ठीक है। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो बस अब में हमें क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें हमें पोस्ट करनी है बैलेंस शीट में। देखो, मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रखा है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमारा हेड है। उसमें सब हेड है शेयर होल्डर्स फंड, और फिर एक सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है। नोट नंबर 1 में लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें है हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये जो रिजर्व लॉस है इसको हम डेबिट करके नेगेटिव साइन से रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करेंगे, ठीक है। ये लॉस है बेसिकली, जिसको हमें राइट ऑफ करना है, बट अभी हमने किया नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। ये -2 लाख है, ठीक है गाइस। 1 लाख तो डिस्काउंट दिया हमने, और 1 लाख जब हमें रिडम्पशन करना है, तो 2 लाख का नेगेटिव अमाउंट आ गया हमारे पास। दिस वन इज नेगेटिव अमाउंट। अब है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सब हेड है हमारा नंबर 2। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सब हेड बना लेते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में हमारे पास है डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये हमारा सब हेड है, ठीक है। इसमें हमारे पास 7% 10,000 डिबेंचर्स, ठीक है। फेस वैल्यू पाएंगे डिबेंचर्स हमेशा, तो 7% 10,000 डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, ठीक है गाइज।
तो ये हो गया हमारा 10 लैक्स। डिबेंचर का अमाउंट पूरा आएगा फेस वैल्यू से, ठीक है। थर्ड, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10 लैक्स। ये हो गया एक पार्ट कंप्लीट। अब है हमारे पास अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसका नोट नंबर बनाते हैं 3। 3 नोट नंबर देखते हैं। 3 नोट नंबर है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब जो हमें पे ऑफ करनी है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सॉरी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नॉट बोरोइंग्स, इट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। जो हमें पे ऑफ करनी है, हमने बोरो नहीं किया बट हमें पे ऑफ करना है, वो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, देखो हमारे पास 1 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 1 लाख रुपीज़ की, दैट इज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी। तो अदर लॉन्ग टर्म, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो इट वुड बी 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और होगी। टोटल 11 में से 2 गए, 9 लैक्स, ठीक है। लाइबिलिटी साइड की टोटल हो रही है हमारे पास 9 लैक्स। अब देखो करंट असेट्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाते हैं। ये है हमारा नोट नंबर 4। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नोट नंबर 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये है हमारा कैश एट बैंक। सिर्फ जो पैसा आया हमारे पास डिबेंचर्स को इशू करके, डिबेंचर्स को इशू करके आया हमारे पास 9 लाख रुपए, ठीक है। तो असेट साइड में आ जाएगा 9 लैक्स, यहाँ पे लिख देंगे 9 लैक्स, दिस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 4। तो ये हो गया 9 लैक्स, टोटल हो गया 9 लैक्स। तो गाइज ये हो गया हमारा बैलेंस शीट तैयार इस तरह से, ठीक है गाइज। ये इस तरह से नोट्स अकाउंट्स को तैयार कर लेंगे हम लोग, और इस तरह से हम बैलेंस शीट में पुट कर देंगे आइटम्स को। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इफ यू लाइक माई टीचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, join my application. Thank you very much.